वेलकम टू प्रिया ठाकुर ट्यूटोरियल्स। आज की वीडियो में हम 12 मार्च 2025 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और आज के करंट अफेयर्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन मार्च 12 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल अटेंड द नेशनल डे सेलिब्रेशंस ऑफ विच कंट्री एज द चीफ गेस्ट। यानी आज के दिन 12 मार्च को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहाँ गए हैं नेशनल डे सेलिब्रेशन, यानी कौन सी कंट्री के नेशनल डे को सेलिब्रेट करने एज द चीफ गेस्ट। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मॉरिशस। तो मॉरिशस का नेशनल डे सेलिब्रेट करने गए हैं एज अ चीफ गेस्ट प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई हैज अप्रूव्ड द रीअपॉइंटमेंट ऑफ सुमंत काटपालिया एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ विच बैंक फॉर 1 ईयर। यानी 1 साल के लिए आरबीआई ने अप्रूव किया है रीअपॉइंटमेंट को सुमंत काटपालिया की एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ। कौन से बैंक के लिए आपसे पूछा गया है? सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी इंडसइंड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who will lead India's delegation at the 69th session of the Commission on the Status of Women at the United Nations। यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अन्नपूर्णा देवी, जो कि मिनिस्टर है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन द एनुअल प्रेस्टिजियस रामसर अवार्ड इन द वेटलैंड वाइज यूज कैटेगरी। यानी कौन जो है वो फर्स्ट इंडियन बन गई हैं जिन्होंने जीता है एनुअल प्रेस्टिजियस रामसर अवार्ड को इन द वेटलैंड वाइज यूज कैटेगरी। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड द ब्रह्मास्त्र मिसाइल लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल। यानी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने जो है वो डेवलप किया है ब्रह्मास्त्र मिसाइल को, जो कि एक लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी डीआरडीओ। डीआरडीओ के द्वारा डेवलप की गई है ब्रह्मास्त्र मिसाइल। अगर हम ब्रह्मास्त्र मिसाइल की यहाँ पे बात करते हैं, सो इसकी अगर स्पीड देखें, सो इसकी 12,144 किलोमीटर की स्पीड है पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द 12th एडिशन ऑफ द जॉइंट स्पेशल फोर्सेज एक्सरसाइज खंजर 12 कमेंस्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। यानी कौन इंडिया के साथ और कौन सी कंट्री में जो है रिसेंटली हुई है 12th एडिशन ऑफ द जॉइंट स्पेशल फोर्सेज एक्सरसाइज, जिसका नाम है खंजर 12। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी किर्गिस्तान। किर्गिस्तान और इंडिया के बीच में, यानी इंडिया ने मिलकर जो है किया है 12th एडिशन ऑफ द जॉइंट स्पेशल फोर्सेज एक्सरसाइज खंजर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन डिक्लेयर एज द 24th प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा। यानी कनाडा के जो है 24th प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं रिसेंटली। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी मार्क कार्ने। मार्क कार्ने जो है ये 24th प्राइम मिनिस्टर बने हैं कनाडा के। अगर हम बात करें 23rd प्राइम मिनिस्टर की, सो जस्टिन ट्रूडो जो थे ये 23rd प्राइम मिनिस्टर थे कनाडा के। उनको रिप्लेस किया है रिसेंटली मार्क कार्ने ने, जो 24th प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन 9th मार्च 2025 ग्रिडकॉन 2025 द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कम एग्जीबिशन इज इनॉग्रेटेड बाय हुम। यानी 9 मार्च 2025 को ग्रिडकॉन 2025, जो कि एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कम एग्जीबिशन है, इसको किसके द्वारा जो है वो इनॉग्रेट किया गया। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी मनोहर लाल खट्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू कोलेटरल फ्री डिजिटल एसएमई यानी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज लोन प्रोडक्ट लॉन्च्ड बाय एसबीआई फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी एसबीआई अस्मिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट और यूटी गवर्नमेंट अप्रूव्ड द महिला समृद्धि योजना टू प्रोवाइड ₹2500 टू वुमेन। यानी कौन सी स्टेट या फिर यूटी ने जो है, यूटी की गवर्नमेंट ने जो है रिसेंटली अप्रूव किया है महिला समृद्धि योजना को, जिसमें क्या है महिलाओं को पर मंथ ₹2500 जो है वो दिए जाएंगे। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी दिल्ली। सो दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव किया गया है महिला समृद्धि योजना को टू प्रोवाइड ₹2500 अ मंथ टू वुमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द न्यू नेम ऑफ बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी। यानी बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी जो है उसकी रिसेंटली रीनेमिंग की जाएगी। सो आपसे पूछा जा रहा है कि उसकी रीनेमिंग के बाद उसका न्यू नेम क्या रखा जाएगा। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी। सो इसका नया नाम रखा जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट कैबिनेट हैज अनाउंस्ड
that the upcoming electronics city in Jaggi Road will be named रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी। यानी कौन से स्टेट कैबिनेट ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि जो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सिटी जगी रोड में जो है वो बनाई जाएगी, सो उसका नाम जो है वो क्या रखा जाएगा, मतलब रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी उसका नाम रखा जाएगा। सो कौन से स्टेट कैबिनेट ने जो है ये अनाउंस किया है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी असम। सो असम स्टेट कैबिनेट ने जो है ये अनाउंस किया है कि जो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाई जाएगी जगी रोड में उसका नाम रखा जाएगा रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी इज कैंपस इन यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ सेट टू ले द फाउंडेशन फॉर इन नोएडा। यानी कौन सी कंपनी का जो है कैंपस बनने जा रहा है यूपी में। जैसा कि चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने बताया है कि यूपी में एक कंपनी का कैंपस बनाया जाएगा। सो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी कंपनी का जो कैंपस है वहाँ पे बनाया जाएगा, सेट टू ले द फाउंडेशन फॉर इन नोएडा। सो नोएडा में ये बनाया जाएगा। सो कौन सी कंपनी है वो आपकी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। सो फाउंडेशन स्टोन रखा गया है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का, कैंपस बनेगा वहां पे इन नोएडा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है विच एयरलाइंस रैंक द वर्ल्ड सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग एयरलाइन इन टर्म्स ऑफ सीट कैपेसिटी। सीट कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कौन सी एयरलाइंस है जिसको रैंक किया गया है द वर्ल्ड सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग एयरलाइन। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी इंडिगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी एनएमडीसी। यानी किसको जो है वो अपॉइंट किया गया है एज अ न्यू चेयरमैन एंड एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अमिताभा मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली which state government launched Project Hifazat to protect women from violence on the eve of International Women's Day। इंटरनेशनल वुमेन्स डे की ईव पे कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने जो है वो एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है जिसका नाम है हिफाजत टू प्रोटेक्ट वुमेन फ्रॉम वायलेंस। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी पंजाब। सो पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया था इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे एक प्रोजेक्ट को जिसका नाम है हिफाजत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फेडरल बैंक्स फर्स्ट एवर ब्रांड एम्बेसडर। यानी किसको जो है वो रिसेंटली अपॉइंट किया गया है एज द फेडरल बैंक्स फर्स्ट एवर ब्रांड एम्बेसडर। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी विद्या बालन। विद्या बालन को जो है वो रिसेंटली अपॉइंट किया गया है एज द फेडरल बैंक्स फर्स्ट एवर ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ टॉप द रिसेंटली रिलीज्ड ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025। यानी कौन सी कंट्री ने जो है वो रिसेंटली टॉप किया है इन द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी बुर्किना फासो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर यानी सीएमडी ऑफ द हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एचपीसीएल। किसको जो है वो रिसेंटली अपॉइंट किया गया है एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी विकास कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली माधव नेशनल पार्क बिकेम द 58th टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया इन विच स्टेट इट इज लोकेटेड। यानी जो माधव नेशनल पार्क है उसको रिसेंटली डिक्लेयर कर दिया गया है एज द 58th टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। सो आपसे पूछा गया है कि ये जो माधव नेशनल पार्क है या फिर आप बोल सकते हो 58th टाइगर रिजर्व है जो इंडिया का, ये कहाँ पे लोकेटेड है यानी कौन से स्टेट में जो है ये प्रेजेंट है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली इन विच स्टेट द सीएम्स यानी चीफ मिनिस्टर्स गर्ल चाइल्ड प्रोस्पेरिटी स्कीम एंड चीफ मिनिस्टर्स कन्या आत्मनिर्भर स्कीम हैव बीन अनाउंस्ड। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी त्रिपुरा। त्रिपुरा में जो है वो रिसेंटली अनाउंस किया गया है सीएम्स गर्ल चाइल्ड प्रोस्पेरिटी स्कीम एंड सीएम्स कन्या आत्मनिर्भर स्कीम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर विल द फर्स्ट एडिशन ऑफ द वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट बी हेल्ड रिसेंटली। यानी कहाँ पे जो है होने जा रहा है फर्स्ट एडिशन ऑफ वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है रिसेंटली विच बैंक हैज लॉन्च्ड प्रोजेक्ट हक HAKK यानी हवाई अनुभवी कल्याण केंद्र। सो कौन से बैंक के द्वारा है इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है हक प्रोजेक्ट को, जिसकी फुल फॉर्म है हवाई अनुभवी कल्याण केंद्र। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी HDFC बैंक। HDFC बैंक के द्वारा रिसेंटली लॉन्च किया गया है एक प्रोजेक्ट को जिसका नाम है हक हवाई अनुभवी कल्याण केंद्र।
बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ यस्टरडे। प्रीवियस वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, अकॉर्डिंग टू द 19th वेल्थ रिपोर्ट 2025 विच कंट्री हैज इमर्ज्ड एज द फोर्थ लार्जेस्ट ग्लोबल वेल्थ सेंटर इन द वर्ल्ड। आपसे पूछा गया था कि 19th वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अकॉर्डिंग कौन सी कंट्री जो है ये फोर्थ लार्जेस्ट ग्लोबल वेल्थ सेंटर बन चुकी है पूरे वर्ल्ड में। इस क्वेश्चन के लिए आपके पास ऑप्शन थी अमेरिका, चाइना, जापान एंड इंडिया। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर डी यानी इंडिया। इंडिया जो है ये अकॉर्डिंग टू 19th वेल्थ रिपोर्ट 2025, इंडिया जो है ये फोर्थ लार्जेस्ट ग्लोबल वेल्थ सेंटर है पूरे वर्ल्ड में। बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज के लिए आपके पास क्वेश्चन रहेगा, व्हाट हैज बीन द नेम ऑफ इंडियाज अस्त्रा MK थर्ड मिसाइल चेंज टू। यानी रिसेंटली इंडिया की जो मिसाइल है अस्त्रा MK थर्ड मिसाइल, उसकी रीनेमिंग की गई है। आपसे पूछा है कि उसकी रीनेमिंग के बाद उसका जो न्यू नेम है वो क्या रखा गया है। इस क्वेश्चन के लिए आपके पास ऑप्शंस रहेंगी चक्रम, सुदर्शन चक्र, गंडीवा एंड वज्रा। इस क्वेश्चन को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है अपनी प्रीवियस वीडियो में। इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। ये थे आपके आज के यानी 12 मार्च 2025 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इसी के साथ साथ ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पे एक पूरी वीडियो बन चुकी है। जितने भी आपके स्पोर्ट्स पे करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके ICC चैंपियंस ट्रॉफी में, वो उसमें कवर किए गए हैं। आप उस वीडियो को भी डायरेक्टली जाके स्टडी कर सकते हो, वहाँ से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्स में देखे जा सकते हैं। ये थे आपके आज के यानी 12 मार्च 2025 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स।